हेलो बच्चों, कल मैंने आपको हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कक्षा 8 का बर्दे बीड़ा बादनी वाला लेसन समझा दिया था। फिर इसके बाद मैंने बोला था कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी जो भाषा अध्ययन है वो आपको पढ़ाऊंगी। इसकी जैसे कि इसके शब्दार्थ जो हैं तो उसको तो आप लोग उसके क्या नाम करके एक प्रकार का वो बना के बुक के पीछे शब्दकोश दिया गया है, उसमें से उसके पूरे अर्थ आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। इसके बाद फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि शब्दार्थ बीड़ा बादनी का अर्थ हो जाएगा सरस्वती देवी, मंदराव का अर्थ हो जाएगा धीमा और गंभीर, नया का अर्थ हो जाएगा नव का अर्थ हो जाएगा नया, और का अर्थ हो जाएगा हृदय, अंध और का अर्थ हो जाएगा अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय, जननी का अर्थ हो जाएगा माँ, बंधन स्तर का अर्थ हो जाएगा दास्ता या बंधन का स्वरूप, तम का अर्थ हो जाएगा अज्ञान का अंधकार, बेहक वृंद का अर्थ हो जाएगा पक्षियों का समूह, पर का अर्थ हो जाएगा पंख, कलुष का अर्थ हो जाएगा मन के विकार मलिन भाव, तमहर का अर्थ हो जाएगा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके, कलुष वेद का अर्थ हो जाएगा मन की मलिनता को काट करके, और जग कर दे का अर्थ हो जाएगा संसार को जगमगा दे, प्रकाश का अर्थ हो जाएगा उजाला, ज्योतिमय निर्झर का प्रकाश से युक्त झरना, नवल का अर्थ हो जाएगा कोमलता के लिए हुए नवीन। इसके बाद आप इसके शब्दकोश में मिल जाएंगे, इसके जो भी आपको जो भी समझ में ना आए वो आप शब्दकोश से देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं हमारे। नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें, उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों, मतलब सभी नए देश की रचना करें और उन्हें सभी साधन प्राप्त हों, यही नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, इस कविता में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है, कभी भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। जैसा कि आपको कल समझाया भी था, तो पूरे भारत में किस मंत्र की बात कह रहा था, वो अमृत मंत्र की बात कह रहा था। इसके बाद आ जाता हमारा विस्तार वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, तो कवि माँ सरस्वती से वरदान चाह रहा है कि संपूर्ण भारत कवि माँ सरस्वती से वरदान चाह रहा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना अमर मंत्र भर जाए, पूरे भारत में स्वतंत्रता की नई भावना आ जाए और पूरे में अमृत मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति में जो भी अज्ञान का जो अंधकार भरा हुआ है वो बिल्कुल से दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, तथा उसे पूरा ज्ञान की ज्योति की झरना उसको बहने लगे। इसके बाद बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार बिल्कुल से नष्ट हो जाए, समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। इसके बाद कवि कहना चाहता है, इस तरह वह हे सरस्वती देवी ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे, मतलब ऐसे सभी कवियों को, सभी देश पूरे भारतवर्ष को, बिल्कुल सबको ऐसे नया नया स्वर प्रदान कर दो। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है, तो प्रकृति की हर वस्तु में इसलिए नया रूप देखना चाह रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि निराला जी अपनी कविता में प्रकृति की हर वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं, कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना मानी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपनी गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। इसलिए हे माँ शारदा, इसलिए कवि माता शारदा से नम्र निवेदन करता है कि हे माँ सरस्वती, संपूर्ण समाज सत्य से और सुंदर बन जाए, यही वह देखना चाहता है। ठीक है। इसके बाद हमारा इसके भाषा अध्ययन आ जाएगी। इसकी पंक्तियों को पूरा करना है। यहाँ पे निम्नलिखित पंक्तियों को उचित शब्दों में पूर्ति कीजिए। तो इसमें कलुष भेद तमहर प्रकाश भर दे, काट अंध के बंधन स्तर, इसके बाद वहाँ जननी ज्योतिमय निर्झर, और नव, इसको पूरी पंक्ति को नव पर नव स्वर दे। इसको पंक्ति आप पूरी कर ही सकते हैं, आपके पास बुकें तो होंगी। इसके बाद पंक्तियों को काट अंध उर के बंधन स्तर, वहाँ जननी ज्योतिमय निर्झर, मतलब कि इसके पूरा हमने आपको समझा ही दिया था, तो आप वैसे ही लिख लीजिएगा इन दोनों का। इसके बाद हमारा आता है सही विकल्प। सही विकल्प में नव बेहग वृंद को पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा आता है कि बर्दे कविता के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं।
बृहग वृंद का आशय किससे है? तीसरे में तो बृहग वृंद का आशय पक्षियों का समूह से है। किससे है? पक्षियों के समूह से है। इसके बाद हमारी भाषा अध्ययन ग्रामर आती है। तो इसमें बीड़ा बादनी निम्न शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो बीड़ा बादनी ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो इसको पूरा अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें और उसको अच्छे तरीके से सुधार लें। बीड़ा बादनी, स्वतंत्र, अमृत, इसको सुधारना मतलब जो अशुद्ध लिखे हैं उनको शुद्ध करना है, इसका इसमें ये हो गया। इसके आगे बस इसके बाद हमारा लेसन समाप्त होता है। आज इतना ही। कल आपको सेकंड चैप्टर अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर रीड किए जाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर आपने स्कूल का जो एप्लीकेशन है स्टडी मटेरियल में उसके पूरे क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। आप उससे अच्छे तरीके से नोट्स में लिख लीजिएगा। ओके।